अब ऐसा करते हैं, ट्रांजिस्टर की इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको डिस्कस करते हैं, है ना, उसके ग्राफ्स देखेंगे। तो ट्रांजिस्टर की इनपुट साइड क्या हुई, जो बेस एमिटर जंक्शन है ना, वो ट्रांजिस्टर का इनपुट साइड है, ठीक। और उसको अपन ने फॉरवर्ड बायस किया था, है ना, इस टाइप से फॉरवर्ड बायस किया था। और जो हमने ईएमएफ इसमें सप्लाई किया था उसको हम क्या बोलते हैं, VBE, है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस और एमिटर। ये हमने इतना ईएमएफ दिया, ठीक है। अच्छा, और करंट जो है इनपुट साइड में क्या है, IB, ठीक है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि VBE का वेरिएशन IB के साथ में, है ना, उसको ड्रॉ करेंगे एक किसी फिक्स्ड कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के रेफरेंस में। ये जो अपन ने ईएमएफ प्रोवाइड किया वो क्या हुआ, VCE, कलेक्टर और एमिटर के बीच में हमने इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, ठीक। अच्छा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ बनाने के पहले, है ना, एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि सी अपन ने जो करंट को एनालाइज किया था पिछले वीडियो में, वो एमिटर साइड के मेजॉरिटी कैरियर्स के रेफरेंस में किया था, ठीक है। वो चूंकि, है ना, मैंने कहा था कि भाई डोपिंग का लेवल इस टाइप का है कि बाकी और किसी कैरियर को कंसिडर करने का कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, दूसरा उसमें एक पॉइंट और भी है ना, कि क्यों हम केवल इसी को कंसिडर कर रहे हैं। वो ये है कि जो आपका कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो तो रिवर्स बायस्ड है, ठीक है। तो इन एनी केस इस वाले, ये वाला जो जंक्शन है कलेक्टर बायस जंक्शन, उसके थ्रू तो कोई बहुत ज्यादा करंट वैसे भी नहीं मूव करेगा, ठीक है। तो दो कारण हो गए, एक तो बेस में डोपिंग लेवल बहुत कम होना, और दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है, ठीक है। तो इन एनी केस वहां पे बहुत ज्यादा करंट वहां से जनरेट होने वाला नहीं। तो इसलिए हमने केवल एमिटर के जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, है ना, उसी के बेसिस पे वो रिलेशन वगैरह निकाल लेते हैं अपन, ठीक। तो अब प्लॉट करते हैं VBE को IB के रेफरेंस में। तो VBE का ग्राफ प्लॉट करते हैं IB के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एक कांस्टेंट कलेक्टर एमिटर पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के, ठीक है। तो इसमें ये देखें भाई, जैसे जो बेस एमिटर जंक्शन है वो तो फॉरवर्ड बायस है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये करंट जो है IB का, जो फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन है ना, उसको फॉलो करेगा। एक इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट में डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, बट जो करंट का शेप है वो तो वैसा ही रहेगा। तो फॉरवर्ड बायस में PN जंक्शन का, या, है ना, फॉरवर्ड बायस में किसी भी डायोड का जो करंट कैरेक्टरिस्टिक है वो जैसी होती है उसी को ड्रॉ कर लेते हैं। तो करंट का शेप जो है वो इस टाइप का हो जाएगा, और जिस VBE के वैल्यू पे ये टेक ऑफ कर रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल इतना होता है ये अपने को मालूम। अच्छा, एक नॉर्मल फॉरवर्ड बायस से इसमें डिफरेंस क्या है भाई, यहाँ पे जो IB है वो केवल रिकॉम्बिनेशन के कारण कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। तो IB की एक्चुअल वैल्यू जो है ना वो बहुत कम रेंज में रहती है, मतलब माइक्रो एम्पियर के रेंज में रहेगी, वैल्यू बहुत कम है। यदि केवल रिकॉम्बिनेशन के बेसिस पे नहीं होता, यहाँ पे यदि सपोज ये कलेक्टर होता ही नहीं, ठीक है, ये बाकी सर्किट होता ही नहीं, केवल यही PN जंक्शन होता है, तो IB की वैल्यू कहीं ज्यादा होती, ठीक है। शेप भले यही होता, बट IB की वैल्यू जो है वो कुछ इस टाइप की हो जाती, शेप यही रहता, बट हर एक वोल्टेज पे IB की वैल्यू वुड हैव बीन मच हायर, कुछ इस टाइप से आप देख रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई इस वाले केस में जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए थे जो रिकम्बाइन नहीं हो पाए थे, वो तो इवेंचुअली जो है वो यहाँ चले जाते हैं कलेक्टर में, है कि नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कलेक्टर में, ये जंक्शन पोटेंशियल इसको स्वीप कर लेता है, यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है,
ठीक है, तो यदि ये कलेक्टर जंक्शन होता ही नहीं, यही केवल मतलब डायोड होता, तो IB जो है वो कहीं ज़्यादा वैल्यू में होता, बट इसकी वैल्यू कम है पर शेप जो है एग्जैक्टली सेम। ठीक, अच्छा ये सपोज हम किसी एक पर्टिकुलर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज पे ले लेते हैं इसको, सपोज है ना, हमने 5 वोल्ट पे ले लिया। ठीक है, तो अच्छा अब कलेक्टर एमिटर वोल्टेज सपोज हम बढ़ा दें, है ना, VC को 5 वोल्ट से बढ़ा करके 10 वोल्ट कर दें, तो ये शेप जो है वो क्या होगा? तो VC को यदि हमने 5 वोल्ट से बढ़ा करके और 10 वोल्ट कर दिया, तो आप ये देखें कि भाई बेस की जो विड्थ है वो तो वैसे ही हमने बहुत पतली रखी, इसके रिवर्स वोल्टेज होने से जो है वो जंक्शन विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाती। सपोज 5 वोल्ट पे जंक्शन विड्थ जो है वो इतनी थी, ठीक है, 10 वोल्ट पे तो और ज़्यादा हो जाएगी। जंक्शन विड्थ जो है वो इतनी हो जाएगी, ठीक है, और इनफैक्ट यदि बेस जो है वो कलेक्टर से ज़्यादा लाइटली डोप्ड है, तो ये जंक्शन विड्थ जो है वो बेस में ज़्यादा आएगी, बल्कि यहाँ आ सकती है, और कलेक्टर में जो है वो उतनी ज़्यादा डीप नहीं जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि VC जैसे ही बढ़ेगा जंक्शन विड्थ बढ़ जाएगी, तो जो बेस की जो विड्थ है जहाँ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो घट जाएगी, और बेस की विड्थ यदि घटी तो रिकॉम्बिनेशन घट जाएगा, तो IB घट जाएगा। ठीक है, तो हमको जो है वो VB का ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होगा सेम करंट अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सेम ग्राफ जो है वो थोड़ा सा राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये कर्व जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर गया। ठीक है, मतलब किसी भी आप बेस एमिटर वोल्टेज पे आप देखें, है ना, सपोज ये बेस एमिटर वोल्टेज अपन ने लिया, तो इस बेस एमिटर वोल्टेज पे VC इज इक्वल टू 5 वोल्ट का करंट ज़्यादा है, और VC इज इक्वल टू 10 वोल्ट, इसको VC इज इक्वल टू 10 वोल्ट वाला कर्व है ना, करंट कम हो गया IB। ठीक है, और करंट क्यों कम हो गया? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन के लिए जगह ही नहीं बची, है ना, मतलब बहुत कम जगह रह गई, क्योंकि आपका जंक्शन विड्थ इंक्रीज कर गई। ठीक है,